नमस्कार साथियों, हम हैं प्रहलाद यादव और टारगेट विद प्रहलाद चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको तद्भव तत्सम सिखाएंगे। तद्भव तत्सम क्या है, देशज विदेशज क्या है, इन चीज़ों को बताएंगे। साथ ही साथ आपको 5 नियम बताएंगे। उन 5 नियमों को सीख लेने के बाद आप तद्भव तत्सम की पहचान आंख बंद करके करने लगोगे। और एक दो तद्भव तत्सम की पहचान नहीं, 400-500 तद्भव तत्सम आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। बस उन 5 नियमों को जान लीजिए और वो पांचों नियम आपको बताते ही तुरंत याद भी होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं तद्भव तत्सम क्या है ना। तद्भव तत्सम क्या है, इसको जानना है, समझना है तो पहले आप ये जानिए कि आज के डेट में हमारी हिंदी है, पहले हिंदी नहीं हुआ करती थी, है ना। बहुत प्राचीन समय में जाएंगे तो हिंदी जन्मी है किससे? संस्कृत से। तो मूल क्या है? संस्कृत है। संस्कृत बहुत कठिन हुआ करती थी, है ना। और इंसानों की फितरत है कि वह कठिन चीज़ों को आसान बना लेता है। जैसे आज के ही टाइम में देख लिया जाए, है ना, हरिद्रिका नाम होता है। हरिद्रिका एक जो हल्दी नहीं होती है आपके घर में, हरिद्रिका उसको कहा जाता था। अब धीरे धीरे उसको आसान करके लोगों ने हरिद्रिका को क्या कहा? हल्दी कहा। हरिद्रिका, हरिद्रिका को क्या कहा? हल्दी कहा। और हल्दी को भी और आसान बनाया तो क्या कहने लगे? हल्दी कहने लगे। क्या कहने लगे? हल्दी, है ना। तो ये आपका जो सिलसिला चल रहा है ये कठिन से आसान की ओर चल रहा है। तो भाषा का जो प्रवाह होता है वो कठिन से आसान की ओर होता है। तो पहले के समय में संस्कृत बहुत कठिन हुआ करती थी, है ना। थोड़ी सी आसान हुई तो ये बनी वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत, और ये और आसान हुई, लौकिक संस्कृत और आसान हुई, बन गई पाली भाषा, है ना। और पाली भाषा भी और आसान हुई, बन गई प्राकृतिक भाषा। प्राकृतिक भाषा भी आसान हुई और बन गई क्या? अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा भी अपभ्रंश भाषा भी क्या हुई? आसान हुई तो बन गई सौर श्रेणी अपभ्रंश। सौर श्रेणी अपभ्रंश, अपभ्रंश। और सौर श्रेणी अपभ्रंश भी आसान हो गई और आसान हुई तो बन गई क्या? हिंदी। हिंदी, है ना। तो हिंदी, हिंदी देखिए, हिंदी मूल रूप से संस्कृत से ही जन्म ले रही है ना। यहाँ से संस्कृत का रूप परिवर्तन हुआ, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, सौर श्रेणी अपभ्रंश, तब हिंदी बनी। तो हिंदी तक आते आते बहुत से शब्द ऐसे हैं जो बिगड़ गए और बहुत से शब्द ऐसे हैं जो जैसे के तैसे आ गए, है ना। तो हम कुल मिलाकर कह सकते हैं हिंदी में, हिंदी जो होती है इसमें तद्भव तत्सम आया कैसे? ये तद्भव तत्सम है क्या? तो हिंदी में देखिए, यही संस्कृत से हिंदी में जैसे तैसे शब्द आ रहे हैं। संस्कृत के जैसे तैसे शब्द, संस्कृत के जस के तस शब्द आ गए। जस के तस शब्द आ गए तो वो क्या कहलाए? तत्सम कहलाए। वो क्या कहलाए? तत्सम कहलाए। और संस्कृत के बहुत से शब्द ऐसे थे जो बिगड़ गए, है ना। उनका रूप मतलब थोड़ा सा उनको जैसे आसान बनाने के चक्कर में क्या हुआ, वो बिगड़ गए शब्द। और जब बिगड़ गए तो वो क्या कहलाए? तद्भव, संस्कृत के बिगड़े हुए शब्द। संस्कृत के बिगड़े हुए शब्द क्या कहलाए? तद्भव कहलाए। समझ रहे हैं ना। तो हिंदी जो बनी है वो कहाँ से आई है? संस्कृत से ही बनी है। हिंदी की मूल क्या है? संस्कृत। अब संस्कृत के एकदम जैसे तैसे शब्द अगर आपने हिंदी में उतार लिया तो वो क्या कहलाएंगे? तत्सम कहलाएंगे। अगर उसको बिगाड़ करके आपने इस्तेमाल किया तो क्या कहलाएंगे? तद्भव। जैसे यहीं पर संस्कृत का शब्द है अग्नि। क्या है? अग्नि। अग्नि को संस्कृत में जैसे लिखा जाता है वैसे हिंदी में भी लिखते हैं। अग्नि क्या ऐसे आप नहीं लिखते हो हिंदी में, हिंदी में ऐसे भी लिखते हो, है ना। लेकिन इसी अग्नि को बिगाड़ करके आग भी लिखते हो, आप लिखते हो ना। तो संस्कृत का ये जैसा तैसा शब्द अग्नि है और संस्कृत का बिगड़ा हुआ शब्द क्या है? आग है। तो संस्कृत से ही उत्पन्न हुआ है तत्सम तद्भव। संस्कृत का एकदम हूबहू रूप क्या कहलाता है? तत्सम कहलाता है। और संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप क्या कहलाता है? तद्भव कहलाता है। जैसे संस्कृत में
प्रयोग होता था अग्नि, हिंदी में भी कहते हैं अग्नि। संस्कृत का जैसा तैसा प्रयोग है तो तत्सम है, और संस्कृत का बिगड़ा हुआ शब्द ये आग है। हुआ करता था अग्नि, लेकिन हमने बिगाड़ करके आग कहा, तो ये क्या कहलाया? तद्भव कहलाया। समझ गए ना? अब तद्भव तत्सम, चलिए देखते हैं यहाँ पर, इनको मिटा देते हैं। तद्भव तत्सम को और थोड़ा सा क्लियर कर लें। तत्सम, 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 तद्भव, तत्सम। इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो मिलेगा तत् धन सम, तत् धन सम। और तत् माने होता है उसके, सम मतलब होता है समान। तत् माने क्या होता है? उसके, है ना, और सम का अर्थ होता है समान, है ना, तो उसके समान। तत्सम मतलब उसके समान। उसके समान मतलब क्या? उसके समान मतलब किसके समान? संस्कृत के समान। उसके का अर्थ है संस्कृत। उसके का संकेत किसकी ओर है? संकेत है इसका संस्कृत की ओर। तो उसके समान यानी संस्कृत के समान, संस्कृत के समान, यानी हिंदी में वे शब्द जो संस्कृत के समान हैं उनको हम तत्सम कहते हैं, है ना। तो हम संस्कृत के समान यानी संस्कृत शब्द कह सकते हैं, कह सकते हैं कि नहीं? संस्कृत, इसको ऐसे ही मानकर चलिए, तत्सम को मानकर चलिए संस्कृत वाले शब्द, है ना, तद्भव को मानकर चलिए संस्कृत के बिगड़े हुए शब्द यानी हिंदी वाले शब्द, है ना। तो तत्सम संस्कृत के समान। और एक चीज ये भी जानते रहिए, जो तत्सम होता है ना, ये कठिन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कठिन। जिन शब्दों का उच्चारण बहुत कठिन हो तो जान जाइए वो संस्कृत है ना। हिंदी तो आसान हो गई, अभी हमने बताया ना, धीरे धीरे परिवर्तित होकर के मतलब आसान होते होते हिंदी बहुत आसान हो गई। अगर कोई बहुत कठिन शब्द है तो वो संस्कृत का है। जैसे हरिद्रिका कहना कितना कठिन है ना, तो वो संस्कृत है। हरदी बहुत आसान है, तो ये क्या है? तद्भव, हिंदी का है ना। तद्भव, तद्भव का अर्थ संधि विच्छेद क्या होगा? तद धन भव, तद धन भव। तद माने उससे, भव मीन्स उत्पन्न, भव मीन्स उत्पन्न, उससे उत्पन्न। उससे उत्पन्न का मतलब किससे? संस्कृत से उत्पन्न, है ना। उससे उत्पन्न इसका मतलब है संस्कृत से उत्पन्न, संस्कृत से बिगड़ कर उत्पन्न। हम ये जोड़ दे रहे हैं अपनी तरफ से, है ना। संस्कृत से बिगड़ करके उत्पन्न हुए हैं, जो संस्कृत से बिगड़ कर उत्पन्न, है ना, हुए, उत्पन्न, इतने लिखो। संस्कृत से बिगड़ कर उत्पन्न, है ना। संस्कृत से बिगड़ कर उत्पन्न मतलब संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप, है ना। संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप हम कह सकते हैं, संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप, बिगड़ा हुआ रूप। तो आप जान रहे हो कि संस्कृत के समान जो रूप है ना, वो क्या है? संस्कृत के समान जो रूप है वो क्या है? संस्कृत है, कठिन है, वही तत्सम है ना। और संस्कृत का यहाँ पर बिगड़ा हुआ रूप है, ये क्या होगा? संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप ये क्या कहलाता है? हिंदी कहलाता है ना। कुल मिलाकर हिंदी, हिंदी को हम क्या बोल सकते हैं? तद्भव, तद्भव को ही हिंदी हम कह सकते हैं। और ये क्या है? आसान है, ये क्या है? आसान है। तो इतनी चीज आप नोट करके रखिए कि तत्सम क्या है, तद्भव क्या है ना। इनको ये समझते रहिए। तत्सम माने संस्कृत, है ना, और तद्भव माने क्या? हिंदी शब्द, है ना। तत्सम जो होगा वो कठिन होगा, तद्भव क्या होगा? वो आसान होगा। इतनी चीजों को आप समझ कर रखेंगे तो 5 नियम जो बताने जा रहा हूँ उनके आधार पर आपके बहुत सारे तद्भव तत्सम तैयार हो जाएंगे। चलिए देखते हैं तद्भव तत्सम को। आइए अब देख लेते हैं उन 5 नियमों को। तो एक साइड में आप लिखिए तत्सम और दूसरे साइड में लिखिए तद्भव। ये हमेशा जानते रहना, तत्सम में सा यहां पर लिखा है ना, तो ये संस्कृत वाला है, ये संस्कृत वाला है। और यहाँ भव उत्पन्न हुआ है जो, वो हिंदी वाला है। और ये भी आप जानते हो जो संस्कृत वाला होता है वो तो कठिन होता है, और जो हिंदी वाला होता है वो आसान होता है। तो तद्भव और तत्सम केवल इनको, ये दो है, दुइये से मत जानिए।
ये जानते रहिए तत्सम में सा है तो ये संस्कृत वाला है और संस्कृत वाला ही कठिन होता है, इतना जानते रहिए। तद्भव के बारे में जानते रहिए कि ये भाव है यानी उत्पन्न हुआ है संस्कृत, सॉरी उत्पन्न हुआ है हिंदी, और हिंदी क्या होता है, आसान होता है। अब इसका पहला नियम ये है कि जो छा होता है ना, उस छा का प्रयोग केवल और केवल तत्सम में होता है संस्कृत में, ये छतरी वाला छा। और हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता है, इसके स्थान पर खा आ जाता है या छा आ जाता है, या फिर आधा चा और छा आ जाता है। जैसे अगर हम आपसे ये कहें क्षीर, क्षीर का क्या बनता है, क्षीर संस्कृत वाला शब्द है ना, यानी संस्कृत वाला माने तत्सम है, और इसका हिंदी क्या बन गया है, खीर बन गया है ना। और क्षेत्र संस्कृत वाला शब्द है, यानी संस्कृत वाला माने तत्सम है ना, और इसको क्या बना दिया गया है, खेत। तो आप देख रहे होंगे जहां छा है वहां छा के स्थान पर खा बन रहा है ना। यहाँ पर भी छा के स्थान पर अक्सर ऐसा ही हुआ है, छा के स्थान पर खा या छा के स्थान पर छा हो जाता है, ये वाला छतरी वाला छा हो जाता है, या फिर आधा चा छा। अब आगे देखते हैं अक्षर, 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 अक्षर कैसे लिखा जाता है, ऐसे आधा चा और छ, अक्षर है ना। अच्छत, 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 ऐसे अच्छत जो होता है इसको क्या क्या लिखा जाता है, अच्छत, हिंदी में आधा चा और छा वाला अच्छत है ना। उसके बाद मृक्षण, 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 इसको क्या लिखा जाता है, माखन लिखा जाता है, माखन है ना। मृक्षण माने माखन है ना। मृक्षण हो गया। अछोभ, अछोभ, अछोभ को अछोह लिखा जाता है, आ छतरी वाला छ, अछोह है ना। और अखोट, सॉरी अछोट, अछोट, अछोट को अखरोट बोला जाता है, क्या, अखरोट, अखरोट बोल दिया जाता है। वैसे ही मच्छिका, यहाँ पर जगह नहीं है, यहाँ पर हम लिख देते हैं है ना, मच्छिका, सॉरी मच्छिका, मच्छिका को क्या लिखते हैं, मच्छिका, ये तत्सम है ना, तत्सम, इस चीज को तत्सम के नीचे लिखना, तत्सम यहां लिख देते हैं तत्सम, और इसका क्या होगा, मच्छिका का मक्खी होगा, और ये क्या है, तद्भव है। साक्षी, साक्षी का साखी हो जाएगा, साक्षी का साखी हो जाएगा। अच्छी, अच्छी, आंख, हिंदी में क्या हो जाता है, आंख हो जाता है। परीक्षा, परीक्षा है ना, परख बन जाता है, हिंदी में परख। हिंदी बोलने का मतलब क्या है, तद्भव से है। संस्कृत बोलने का मेरा आशय किससे है, तत्सम से है। तो इतनी चीजों को समझते रहना। तो आप देख रहे हैं कि जहां पर छा होता है, जहां पर छा होता है वहां पर तत्सम होता है, और इसी छा के जगह पर जब खा का रोल आ जाए या छा का रोल आ जाए या आधा चा और छा का रोल आ जाए तो वहां पर क्या होता है, तद्भव होता है। इतना केवल याद रखना, इतना रखना कि छा किसमें होता है, तत्सम, संस्कृत में होता है, तत्सम शब्द में आता है छा। अब चलिए दूसरा नियम देख लेते हैं। दूसरा क्या है, तत्सम तद्भव में एक तो हो गया कि जहां पर छा रहेगा है ना, एक नियम तो हो गया कि जहां पर छा रहेगा वहां पर तत्सम होगा, और दूसरा नियम यह है कि जहां पर आपका जो त्रा होता है, त्रा का प्रयोग तत्सम में होता है, यानी संस्कृत वाले में होता है, कठिन वाले में होता है, और हिंदी वाले में त्रा के स्थान पर क्या बन जाता है, ता बन जाता है। जैसे रात्रि बोला जाए, रात्रि है ना, इसको, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, रात हो जाएगा,
है ना। हिंदी में दोनों का प्रचलन है, रात्रि भी लिखा जाता है, रात भी लिखा जाता है, दोनों का प्रचलन है। लेकिन फर्क क्या है कि ये संस्कृत का हूबहू रूप है और ये संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप है, समझिएगा इसको। दूसरा राजपुत्र, राजपुत्र हिंदी में तो ये भी लिखा जाता है, राजपुत्र लिखा जाता है ना, और हिंदी में राजपूत भी लिखा जाता है। राजपूत दोनों एक ही है, बस ये संस्कृत वाला है, ये हिंदी वाला है ना। तो संस्कृत का जैसा तैसा रूप है और ये संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप है। वैसे ही मित्र बोल दिया जाए, है ना, मित्र को मीत, मित्र का मीत होता है ना, तत्सम है मित्र, तद्भव है मीत। पत्र, पत्र बोला जाए, है ना, तो पत्र, पत्ता, क्या, पत्ता, नक्षत्र, नक्षत्र, है ना, नखत, नखत, सॉरी नखत। अब देखिए छा खा में बदला है और त्रा ता में बदला है। इसके पहले अभी आप लोगों को हमने बताया था छा किस में बदलता है, खा में, और अब मैं बता रहा हूँ त्रा जो है वो ता में बदलता है। तो इतना भी आप जानते रहना। तो इस हिसाब से जब भी आपको क्या मिल जाए, किसी शब्द में त्रा मिल जाए, तो वो आपके संस्कृत वाले होंगे। संस्कृत वाले मतलब सा वाले होंगे, सा का मतलब तत्सम वाला, है ना। और उसको जब हम हिंदी बनाएंगे तो उस त्रा की जगह पर क्या आ जाएगा, ता आ जाएगा। अब ये हो गया दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम देखिए इसी के नीचे मैं लिख दे रहा हूं, है ना। ये तो आपका दूसरा नियम हो गया। इसी के आधार पर और बहुत सारे उदाहरण होंगे, आपके पास जो बुक होगी उसमें आप देखिएगा बहुत सारे मिलेंगे, है ना। तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम कहता है कि बड़ा सा जो ये वाला जो सा है, इसका प्रयोग जो होता है वो संस्कृत वाले में होता है, यानी तत्सम में होता है, और हिंदी में इसी की जगह पर छोटा सा बन जाता है, छोटा सा, है ना, ये वाला सा। तो आप जानते हैं ये तालव्य सा है ना, और ये दंत सा है, ये तालव्य सा है और ये दंत सा है। तो इसमें श्यामल, जैसे आपका उदाहरण क्या बन जाए, श्यामल, है ना, श्यामल। हिंदी में इसको क्या बना दिया जाएगा, यानी तद्भव इसका हो जाएगा सांवला, सांवला, है ना। सुख बोल दिया जाए, है ना, सुख बोल दिया जाए, सुआ, सुआ, है ना, इसका हो जाता है। वैसे ही सुंड बोल दिया जाए, सुंड बोल दिया जाए तो सूंड हो जाता है ना, सूंड हो जाता है। वैसे ही ससुर बोल दिया जाए, ससुर बोल दिया जाए, सॉरी हाँ, ससुर बोल दिया जाए तो ससुर बन जाता है, ससुर बन जाता है। दर्शन बोल दिया जाए तो दर्शन हिंदी में ऐसे, यानी तद्भव में ऐसे द र, है ना, और ये दंत स दर्शन। देखिए कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, आप जानते होंगे ये खष्टी सा, ये मूर्धन्य सा होता है, मूर्धन्य सा, है ना, ये मूर्धा से उच्चारित होता है ना। और ये जो बड़ा सा है ये तालव्य सा है, तालव्य, ताल से उच्चारित होता है। और ये छोटा सा दंत सा है, दांत के सहारे से, है ना, दंत सा, तो दांत के सहारे उच्चारित होता है। तो ये तीन जो सा हैं, देखिए इन तीनों का जो उच्चारण है थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन समझेंगे तो आसान हो जाएगा। समझ लीजिए इसी वक्त, जैसे मान लीजिए ये आप हो, है ना, ये कौन है, आप हैं, और यहाँ पर आपका ये गला है और यहीं से आपकी जिह्वा आती है और यहीं पर हाइडोन बोन होती है ना, और यहीं पर आपकी जिह्वा इस तरह से होती है, और ऊपर एक ऐसे छत होती है और नीचे भी आपकी एक छत होती है। हंसिएगा मत, छत का मतलब जो ऊपरी तालु होता है ना, ऊपर ऊपर देखो मुंह में नीचे वाला जबड़ा ऊपर वाला जबड़ा के बीच में गैप रहता है, उसी के बीच में ही तो जीवा तैरती है, रहती है। तो यहाँ है ना, और ये दांत तक आया रहता है। तो ये आपका यहाँ पर दांत लगा होता है तो ये दंत होता है। अगर यहाँ पर दांत, आप अपने मुंह के हिसाब से देखिए, इसके हिसाब से मत चलिए, है ना। आप
के जहां पर दांत मसूड़े जहां हैं वहां पर अगर टच करते हैं तो दंत है। यहाँ पर क्या है, मध्य में, है ना, मध्य में ये क्या है, तालु है, और यहाँ क्या है, मूर्धा है, मूर्धा। इस वाले सा का उच्चारण करते हैं ना तो जिह्वा खूब ज्यादा मुड़ जाती है, जैसे ऐसे रहती है तो खूब ज्यादा मुड़ जाती है, और जब इस वाले का उच्चारण करते हैं तो थोड़ा सा कम मुड़ती है ऐसे, और जब इस वाले का उच्चारण करते हैं तो थोड़ा और कम मुड़ती है, यानी लगभग यहाँ पर आ जाती है। तो तीनों का उच्चारण करिए, खूब ज्यादा मोड़िए जिह्वा को। श श स, तीन तरह से श स स, तीन तरह से इसका उच्चारण होता है। तो इस तरह से आप उच्चारण करने का प्रयास करोगे, यानी ये जिह्वा मुड़ करके, ये जिह्वा ऐसे मुड़ करके यहाँ तक आ जाए, ऐसे मुड़ करके यहाँ टच करते हुए आवे, तब मूर्धन्य सा है, ये वाला सा का उच्चारण होगा। और जब जिह्वा आप यहीं तक मोड़ करके, है ना, यहीं तक मोड़ करके आप सा का उच्चारण करोगे तो वो तालव्य सा है, ये वाला। और जब आप जिह्वा को बहुत कम मोड़ोगे, यहीं पर ले आकर के टच करा करके, है ना, सा का उच्चारण कर दोगे तो वह आपका क्या हो जाएगा, दंत सा हो जाएगा। आप जरा उच्चारण करके देखना, श श स, है ना, तब आपको पता चल जाएगा कि ये कहां से उच्चारित हो रहा है। तीन सा होते हैं। तो दर्शन, दर्शन ये हो गया। देखिए रास, राशि, राशि को कैसे लिखा जाता है, रास ये तत्सम है, तद्भव इसका क्या हो जाएगा, रास, रास, है ना। और एक और देख ले, ऐसे आशीष होता है, आशीष, है ना, आशीष ऐसे लिखा जाता है, और इसका तद्भव यानी हिंदी वाला आशीष ऐसे लिखा जाता है। तो इस तरह से आपके ये कितने, चार नियम हो गए, एक छ वाला, एक त्र वाला, एक बड़ा सा वाला, अच्छा तीन नियम हुए। चौथा नियम, चौथा नियम आपका क्या है उसको भी देख लीजिए। देखिए इन सभी चीजों को हटा करके बीच में करेंगे ना, यहां से अच्छा नहीं लगता है। तत्सम, देखिए तत्सम ऐसे भी लिखा जाता है, और तत्सम, है ना, ऐसे भी लिखते हैं। यहाँ पर हरंत लग गया, इसका मतलब आधाता है, तो वही चीज यहाँ पर आधाता के रूप में है ना, तद्भव। आप जानते हो ये संस्कृत वाला है, और ये संस्कृत वाला है तो ये कठिन होगा, है ना, और ये हिंदी वाला है, ये कौन है, हिंदी वाला है, तो ये क्या होगा, आसान होगा। इस चीज को तो जानते ही हो। अब हमारा चौथा नियम क्या है, वा का प्रयोग, है ना। वा का जो प्रयोग होता है वो होता है हमारे तत्सम में, और जबकि तद्भव में इसके स्थान पर क्या बन जाता है, बा वाला, जो पेट फाड़ दिया जाता है। हम लोगों को जब पढ़ाया जाता था तो यही कहा जाता था, इसका पेट फाड़ दो तो बा बन जाएगा, है ना। तो वा का प्रयोग अधिकतर आपका तत्सम में होता है, और इसकी जगह पर बा का प्रयोग कर लिया गया है हिंदी में। जैसे जैसे हम देखें वर्कर, वर्कर, अब ये मत समझना इंग्लिश वाला WORKER, वर्कर, वर्कर मीन्स वो वाला नहीं, वर्कर मतलब यहाँ पर वर्कर संस्कृत वाला है, इसको हिंदी में कहते हैं बकरा, है ना। और अगला है वणिक, 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 है ना, वणिक पढ़ा जाता है, इसको क्या कहते हैं, बनिया, बनिया। अगला है वर्षा, वर्षा, है ना, इसको क्या बना दिया गया, बरसात, बरसात, है ना, वर्षा का बरसात हो गया। अगला है वक, इसका तद्भव रूप क्या होता है, बगुला, वक का क्या होता है, बगुला। वर यात्रा, वर यात्रा, है ना, बारात, बारात बोला जाता है, वर यात्रा, बारात बोला जाता है। विवाह, विवाह, है ना, विवाह जो होता है दोनों ही वाह होते हैं, इसको वियाह बोला जाता है,
है ना, या फिर ब्याह बोला जाता है, दोनों में बा का प्रयोग होता है ना। और भी कुछ शब्द है यहाँ पर, ज्यादा नीचे हो जाएगा, दिखेगा नहीं। चलिए देखते हैं इधर। वानर, वानर को क्या बोला जाएगा? वानर है ये, बंदर, बंदर, है ना। इतना तो समझ जाएंगे, ये तत्सम है, तत्सम है, और ये तद्भव है। वानर हो गया, वधू, बहु, वत्स, वत्स, है ना। बच्चा को बोला जाता है या बेटा को बोला जाता है ना, बच्चा को या बेटा को। वैसे ही विद्युत, विद्युत, है ना, वा का प्रयोग है इसमें। और बिजली, बिजली का प्रयोग कर देते हैं। उद्वर्तन, है ना, उद्वर्तन। उबटन, 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 हमारे यहाँ देहात में इसको बुकवा बोला जाता है ना। और द्विवेदी, द्विवेदी को दूबे क्या बोला जाता है? दूबे। तो इतने शब्द हैं जो कि वा से बने हुए हैं, यानी संस्कृत में प्रयोग होता है वा, और उसकी जगह पर हिंदी में प्रयोग होता है बा। जैसे ये सब आपके उदाहरण दिए गए। तो हो गया 4 नियम। और लास्ट नियम आपका 5वां नियम यह है री का प्रयोग। री का जो प्रयोग होता है ना, वो आपका तत्सम में होता है। देखिए तत्सम, तत्सम, जो तत्सम होता है और तद्भव होता है, इनमें री का प्रयोग यहाँ तत्सम में होता है। री का प्रयोग कहाँ होता है? तत्सम में होता है। तद्भव में री का प्रयोग नहीं होता है। अब एक चीज और ध्यान देना, री क्या होता है? एक स्वर है, इसकी मात्रा होती है। जिस भी शब्द में कहीं पर री या री की मात्रा दिखती है तो वो क्या होगा? वो तत्सम होगा। और इसमें जो तद्भव होते हैं उसमें री की मात्रा नहीं दिखती है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर तत्सम में री का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर री का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे हम ये कहें श्रृंगार, है ना, श्रृंगार, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? सिंगार कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंगार। घृत, घृत, है ना। यहाँ पर देखिएगा री की मात्रा है ना, और इसको क्या कह देते हैं? घी कह देते हैं। यहाँ पर री का प्रयोग हो रहा है, लेकिन यहाँ पर री का प्रयोग नहीं हो रहा है। अगला आपका है भ्रातृभार्या, भ्रातृभार्या, भ्रातृभार्या। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिनका उच्चारण बहुत कठिन होता है वो होते हैं आपके तत्सम, है ना। तो भ्रातृभार्या कितना कठिन उच्चारण है, इसमें देखना ही नहीं है, बहुत कठिन उच्चारण है, इसलिए ये तत्सम होगा, है ना। इसको भ्रातृभार्या को क्या बोलते हैं? भाभी, भाभी बोलते हैं, है ना। मृतिका, मृतिका, इसको क्या बोला जाता है? मिट्टी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? मिट्टी बोला जाता है। तो ये इस तरह से बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे री के प्रयोग वाले।